नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। रांची के मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी 12 सितंबर से आंदोलनरत हैं। नौकरी में परमानेंट करने की मांग को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में 12 नक्सल प्रभावित जिलों के 2500 सहायक पुलिसकर्मी जमे हुए हैं। आंधी तूफान और खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी मांगों को लेकर जमे हुए हैं। उनका कहना है कि 3 साल के अनुबंधन के खत्म हो जाने के बाद उनके पास कुछ करने को नहीं बचेगा। पूर्व की सरकार ने आश्वासन दिया था कि 3 साल तक की ड्यूटी के बाद उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन इस संबंध में सरकार ने कोई प्रक्रिया नहीं शुरू की है, इसलिए उनका आंदोलन जारी है। हम लोग यहाँ पर लगभग आज 7 दिन हो गया, 7 दिन से आंदोलनरत हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपने विचार मांग को रख रहे हैं सरकार के पास, लेकिन सरकार से अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं मिल पाया है। और यहाँ हम लोग बहुत तकलीफ का सामना करते हुए, रात में तो शीत बूंद बरस रही है पानी, और दिन में ये तपती धूप में हम लोग यहाँ किसी तरह शरण लिए हुए हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि किस हालात में हैं हम लोग। अपना अनुशासन के परिचय देते हुए यहाँ अपनी मांग को रख रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि ये मोराबादी मैदान में हमारे ही रक्षक, हमारे ही सेवक आए हुए हैं हमसे कुछ मांगने के लिए, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो सुनाई तो पड़ता होगा आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। उनसे हम लोग एक बार नहीं बार आग्रह किए। उनके कुछ आला अधिकारी भी आए हुए थे, उनके द्वारा बातचीत पहुंचाया गया, लेकिन हम लोग का ठोस निर्णय नहीं आया है अभी तक। और जब तक नहीं आती है ठोस निर्णय तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और हम लोग का अब सब्र का बांध दिन प्रतिदिन टूटते जा रहा है। माननीय महोदय से आग्रह है कि जल्द ही हम लोग के ये मांग को पूरी करें, उस पर ठोस निर्णय दें, नहीं तो हम लोग और कुछ कदम उठाने पर मजबूर होंगे, क्योंकि हम लोग त्राहिमाम हो चुके हैं। बारिश जब हो रही है तो आप देख सकते हैं पीछे कि हमारे पीछे के कैसे लोग रह रहे हैं। ये तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये उपाय किए हैं, अपने से ये टेंट खरीदे हैं, अपने से कहीं से लकड़ी जुगाड़ किए हैं, रस्सी जुगाड़ करके हम लोग ये बना रहे हैं। इसमें सिर्फ महिलाएं को रखने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि महिलाएं भी हमारे साथ हैं। महिला के साथ भी कोई जो गवर्नमेंट है या कोई भी निगम है, हमारे साथ कोई टेंट वगैरह किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं दी है। पानी की व्यवस्था दी है नगर निगम, तो वो 1 घंटे में पानी ख़त्म हो जाता है। 2500 का यहाँ जनसंख्या है, इसलिए हम लोग ये टेंट उंट लगा रहे हैं। रात में शीत हम लोग को परेशान करती है, जिसके चलते हम लोग को सबका तबीयत ख़राब है, गला भारी हो गया है, हर किसी का यहाँ तबीयत ख़राब जैसा है। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हम आपके ही राज्य के मूल निवासी हैं, आपके ही क्या मेरा अधिकार नहीं है कि हम यहाँ प्रोटेस्ट करें, अपना शांतिपूर्ण धरना दें? हमारा अधिकार नहीं है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, अगर हम सरकार के पास अपनी बात रखने नहीं जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? आखिर सरकार इतनी चुप्पी क्यों साधी है? जो सरकार एक ट्विटर के माध्यम से कि हर किसी को न्याय देना चाहती है, देती है। हम लोग भी लगातार 2500 सहायक पुलिस 25,000 ट्वीट किए हैं, लेकिन आज तक क्या इनको ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी तो जरूर जाती होगी कि इस जगह पे सहायक पुलिस आए हुए हैं और अपना शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। उनसे मिला जाए। सत्ता पक्ष के कोई भी एक व्यक्ति यहाँ अभी तक नहीं आए हैं। क्यों नहीं आई हैं? क्या हम लोग किसके पास जाएंगे? सरकार आप हैं, राजा आप हैं, हम लोग जाएंगे तो जाएंगे किसके पास? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि अभी भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से या अपना मांग रखे हैं। बार हम लोग को बहला फुसला करके मांग को इधर कभी डीआईजी से मिला दिया जा रहा है, कभी किसी और से मिला दिया जा रहा है। जिनसे मिलना है वो सुन नहीं रहे हैं। हम लोग अंतिम बार, अब सब्र का बांध टूट रहा है। अंतिम बार हम लोग यही सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। आप भी यहीं रहिएगा, फिर चुनाव आएगा, हम लोग भी यहीं रहेंगे। सरकार इतनी जल्दी मुंह क्यों मोड़ रही है पता नहीं चल रहा है हम लोग को। इतने सारे सहायक पुलिस हैं, सारे लोगों के अब एकदम सब्र का बांध टूट रहा है। किसी दूसरे कदम उठाने के लिए मजबूर होगा। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आएँ, माननीय मुख्यमंत्री सर आएँ और हम लोगों की बातों को सुने। कम से कम मिलना तो चाहिए उनको। हम ये पूछना चाहते हैं, मिलना तो चाहिए उनको। हम लोगों से आखिर वो मिल क्यों नहीं रहे हैं? हमारी प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलना चाहती है, क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? वो किस चीज़ में इतना व्यस्त है? उपचुनाव के लिए दुमका जा सकते हैं, उनके घर आंगन में
सहायक पुलिस आकर के इतने दिन से पड़ा हुआ है, न खाने को है, न पीने को है, न यहाँ बाथरूम, किसी चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है। एक सुरक्षा देने वाला आपके यहाँ गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार को कोई ध्यान नहीं है इस पर। क्या अपराध है इन सहायक पुलिस का, क्या अपराध है कि नहीं सुनने के लिए तैयार है हम लोगों की बात। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर के दौड़ करके पैदल चल करके वहाँ से आए हैं। हमको अपना विभाग से कोई दिक्कत नहीं है, हम विभाग के रिस्पेक्ट करके अभी भी शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम एक खाकी वर्दी हैं, खाकी वर्दी पहने हुए हैं, इसलिए हम उस खाकी वर्दी का इज्जत कर रहे हैं अभी भी। लेकिन सरकार इस खाकी वर्दी के अंदर का दर्द को नहीं समझ रही है। 10,000 में किसका परिवार चलता है? किसी का नहीं चलता है। लेकिन हम लोग इस वर्दी की इज्जत के लिए 10,000 में अपना सारा चीज़ चलाते थे, अब चलने वाला नहीं है। सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार आए, जो भी हमारी बात है उसको सुने, जो उसकी रिप्लाई होगी हम लोग बिना मुख्यमंत्री के रिप्लाई के, बिना उनकी जवाब के, बिना सुने हम लोग यहाँ से हिलने वाले में से नहीं है। चाहे हम लोग, जिंदगी तो बर्बाद हो गया हम लोगों का, किस लिए हम लोग, किस आधार पर हम लोग यहाँ से घर जाएंगे? मुंह दिखाने के लिए? जो जवानी था, जो 3 साल हम लोग मूल रूप से पूरा समर्पित कर दिए हैं इस खाकी वर्दी को, किस चीज़ को लेकर के हम लोग जाएंगे? न पढ़ने का हमारे पास अब मूड रहता है। 24 घंटा ड्यूटी किए हैं, क्या पढ़ने के लिए रहेगा समय हमारे पास? हम लोगों को 13 तारीख को शाम को यहाँ का जो CO मजिस्ट्रेट थे, उनके माध्यम से अलर्ट किया गया कि जो मोराबादी मैदान में जो सहायक पुलिस धरना दे रहे हैं, उनसे ये निर्देश दिया जाता है कि अभी 1 घंटे के अंदर फील्ड खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। जब धारा 144 लागू कर दिया गया है, उसके जो नहीं भागते हैं उनके ऊपर केस दर्ज कर ली है सरकार। ठीक है, सरकार केस दर्ज कर ली है, जो उसको करना है वो करेगी। हमको केस दर्ज करके क्या करेगी? हमसे ले जाएगी हमको। पहले आए तो यहाँ, हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि पहले आए यहाँ, हमारी बात को सुने, उसको जो हम लोग गिरफ्तारी करना हो ले जाएगी गिरफ्तार करके। सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ना हमको पीछे जरूरत है किसी को, ना आगे जरूरत है किसी को। आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे और पीछे जाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। हमारे पीछे घर में पोस्टरबाजी करती है नक्सली, आप देख सकते हैं, पेपर में भी आज पढ़ सकते हैं। मेरे एक दोस्त के यहाँ पोस्टरबाजी किया है नक्सल वाला कि आप अपनी बेटी को मेरे यहाँ भेज दो, लड़की है वो। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इधर के भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे। सरकार भी लात मार रही है। सरकार की मंशा तो साफ जाहिर है कि सरकार आखिर हम लोग के यहाँ नहीं, जब हमसे मिलने आ रही है तो उसकी मंशा साफ जाहिर हो रही है कि आप हमारा काम नहीं, आप हमको देख रेख नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जैसे कि हम आपको वोट ही नहीं दिए हैं, हमसे आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। किधर जाएंगे हम लोग? सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।